बुलेटिन कोविड-19 में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शहनाज रजा। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में भारतीय वैज्ञानिकों और अनुसंधान संस्थानों द्वारा किए गए प्रयासों को रेखांकित करते हुए आज के इस अंक में सबसे पहले बार डीएसटी की एक नई पहल की, जिसके तहत कोविड-19 महामारी के दौरान दिव्यांगजनों और बुजुर्गों के सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों का तकनीकी समाधान खोजने का प्रयास हो रहा है। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के साइंस फॉर इक्विटी एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट यानी सीड विभाग द्वारा समर्थित विभिन्न संगठनों ने दिव्यांगजनों और बुजुर्गों के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। इसके अलावा दिव्यांगजनों और बुजुर्गों के लिए प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप यानी टाइट कार्यक्रम के माध्यम से भी विभिन्न सहायक उपकरणों, प्रौद्योगिकियों और तकनीकों को विकसित किया जा रहा है। कोविड-19 की परिस्थितियों के मद्देनजर बुजुर्गों और दिव्यांगजनों की सहायता के लिए जो उल्लेखनीय प्रयास किए जा रहे हैं, उनमें शामिल है चेन्नई के राजलक्ष्मी इंजीनियरिंग कॉलेज द्वारा विकसित किया गया ई-टूल, जिसके माध्यम से शिक्षा और मनोरंजन के साथ साथ स्वास्थ्य और स्वच्छता से संबंधित जानकारी भी दी जा रही है। इस ई-टूल को स्वदेशी भाषाओं में भी परिवर्तित किया जा सकता है। पीएसजी कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी कोयम्बटूर द्वारा एक ऐसा पहनने वाला सेंसर डिवाइस विकसित किया गया है, जिससे बुजुर्गों और दिव्यांगजनों के अकेले रहने या क्वारंटाइन या आइसोलेशन वार्ड के अंतर्गत होने वाली गतिविधियों पर दूर से नजर रखी जा सकती है। ये उपकरण बुजुर्गों के स्वास्थ्य में गिरावट और कमजोरी के स्तर की भी जानकारी देता है। भारत सरकार के दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग के साथ डीएसटी ने टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर के माध्यम से उन उपकरणों का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए एक कार्य योजना की शुरुआत की गई है, जिससे दिव्यांगजनों और बुजुर्गों के जीवन में तकनीक के माध्यम से बदलाव लाया जा सकेगा। विशेषज्ञों का क्या कुछ कहना है इस पर, आइए सुनते हैं। हमारे अभी कहा जाता है कि 2 गज की दूरी, लेकिन बहुत सारे ऐसे दिव्यांगजन है कि जिनके लिए ये जो दूरी की नापना बड़ा कठिन है। तो इसी परिस्थिति को सामना करने के लिए हमारे जो सीड डिविजन भारत सरकार की विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की, हमने सोचा कि इसी टाइम में हमें जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी टूल ये सब डेवलप करना चाहिए, जिससे कि जो हमारे दिव्यांगन और भाई बहन जो है और जो हमारे एल्डरली जो हमारे समाज के जो एल्डरली सेक्शंस है, उनके लिए उनकी भलाई के लिए हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो सहायता से उनकी सहायता करना चाहिए। इसलिए हमने कुछ असिस्टिव टूल्स टेक्नोलॉजीज और जिसमें कुछ डायरेक्ट टूल्स है और कुछ सॉफ्टवेयर्स है, ऐसे हमने डेवलप किया है। ये जो ऊपर आप देख रहे एक की टूल है। जैसे जो लोग मेंटली डिसेबल है, जो मेंटली चैलेंज्ड है, उनके लिए जो इंफॉर्मेशंस, उनके लिए जो रिलैक्सेशंस, उनकी हेल्थ हाइजीन की जो इंफॉर्मेशंस उनको देने के लिए ये ई टूल की तैयारी किया गया है, जैसे आप ऊपर देख रहे हैं। और नीचे जो आप देख रहे हो, एक ये वेरेबल डिवाइस है, जो कि जो एल्डरली है और जो दिव्यांगन जो ज्यादा मूवमेंट नहीं कर सकता है और हो सकता है कि इसी कंडीशंस में वो अपने आइसोलेशंस में है, उनके ये क्या करता है, वो जो ये डिवाइस पहनने से इनके साथ आप देख रहे हो बाएं की जो सेंसर लगा हुआ है, तो इनकी जो गिरने के जो प्रोबेबिलिटी है, उस गिरने के प्रोबेबिलिटी पहले से ये प्रेडिक्ट करता है। तो इसके वजह से जो इनकी जो देखभाल में जो आसान होता है, और इसके वजह से ये जो हमारे दिव्यांगन और जो एल्डरलीज है, उनके काफी हद तक ये सहायता हो सकता है। और एक हमने ये जो वेरेबल रिहेबिलिटेशन जो बैंड बनाया हुआ है, जैसे आप जानते हैं कि जो स्पेशली जो एल्डरलीज है, बहुत लोगों को और कुछ दिव्यांगन भाई बहनों को भी रेगुलर इनकी फिजियोथेरेपी की जरूरत होता है। लेकिन फिजियोथेरेपी के लिए या तो डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट को उनकी पास आना बड़ी जरूरी है, लेकिन इसी हालत में वो संभव नहीं हो पा रहे। तो इसीलिए ये वेरेबल रिहेबिलिटेशन बैंड की तैयारी किया गया है। ये वेरेबल रिहेबिलिटेशन बैंड पहनने से
ये दूर से इनकी जो डेटा आता है, इसके वजह से दूर से डॉक्टर्स और फिजियोथेरेपिस्ट इनकी जरूरत की हिसाब से फिजियोथेरेपी कर सकता है। और ये जो तीनों चीजें दिखाया गया, ये अभी मार्केटेबल है। और जो भारत सरकार की बहुत सारे जो टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेशंस है, उसके तहत हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो हमने जो ये डेवलप किया है प्रोटोटाइप के तौर पे, इसको मार्केट में लाने के लिए, और जिससे हमारे एल्डरली समाज और दिव्यांगजन भाई बहनों को सहायता मिल सकती है। भारत सरकार की विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी डीएसटी के निधि प्रयास कार्यक्रम के तहत पुणे स्थित साइटेक पार्क की एक कंपनी जे क्लीन वेदर टेक्नोलॉजीज ने साइटेक एयर ऑन नामक एक ऐसी प्रणाली विकसित की है जो किसी स्थान को वायरस, बैक्टीरिया आदि के संक्रमण से मुक्त कर सकती है। डीएसटी ने इस प्रणाली के निर्माण और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 1 करोड़ की राशि का अनुमोदन किया है। साइटेक एयरऑन आयोनाइजर मशीन प्रति 8 सेकंड में करोड़ों नेगेटिव आवेश युक्त आयन उत्पन्न करती है, जो वायरस, बैक्टीरिया आदि सूक्ष्म कणों के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके उन्हें निष्क्रिय कर देते हैं। जल्द ही ये प्रणाली महाराष्ट्र के अस्पतालों में उपलब्ध होगी, जिससे कोविड-19 की स्थिति में कार्य करने वाले अस्पतालों को संक्रमण से मुक्त किया जा सकेगा। इस प्रणाली को विभिन्न स्थानों जैसे घरों, अस्पतालों, उद्योगों आदि में जांच लिया गया है। साइटेक एयरऑन नामक इस प्रणाली से निकलने वाले नेगेटिव आयन किसी बंद वातावरण में वायरस, बैक्टीरिया, फंगस आदि संक्रमण को नियंत्रित करती है। इस प्रणाली की मदद से उन चिकित्सा कर्मियों को मदद मिलेगी जो कोविड-19 रोगियों का उपचार कर रहे हैं। भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग और जनमन रिसर्च फाउंडेशन द्वारा कोविड से संबंधित शोध कार्य के लिए शोध परियोजनाओं के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत SARS-CoV-2 महामारी से संबंधित आधारभूत शोध परियोजनाओं को वरीयता दी जाएगी। इसके तहत 3 वर्षों की अवधि के लिए शोध परियोजनाओं को स्वीकृति दी जा सकती है। आज के इस अंक में बस इतना ही। बुलेटिन कोविड-19 के अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहिए, हाथों की स्वच्छता के साथ ही मास्क का समुचित उपयोग करते रहिए और हमें दीजिए तब तक के लिए इजाजत। नमस्कार।